2015 में बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर इन दो आईआईटियंस ने डिसाइड किया इंडिया के सारे स्मॉल बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके आना है। Back then, e-commerce in India was dominated by big brands, big warehouses and big discounts. But what if selling online didn't need any of that? इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए ही विदित आत्रे एंड संजीव बानवाल ने मीशो बना लिया, a marketplace that promised to make anyone an online entrepreneur. फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, मीशो अब एक स्टार्टअप नहीं रहा, ये बहुत बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। ओवर 213 मिलियन इंडियंस जो इंडिया के टियर 2 एंड टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, वो मीशो पर ही शॉपिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मीशो का टियर 2 एंड टियर 3 पेनिट्रेशन इतना डीप रूटेड है कि 87% यूजर्स इंडिया की टॉप 8 सिटीज के बाहर से आते हैं। ये किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ न्यू ऑनलाइन शॉपर्स टियर 2 सिटीज से ही आने वाले हैं and Meesho will become their first ever e-commerce experience। और अब Meesho भी अपना IPO लेकर आ रहा है, तो क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? चलो समझते हैं मीशो के बिजनेस मॉडल को। आखिर मीशो ने मार्केट में ऐसा क्या देखा जो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स नहीं देख पाए? जब बाकी ई कॉमर्स प्लेयर्स बिलियंस खर्च कर रहे थे वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स और एड्स में, तब मीशो ने बिल्कुल उल्टा ही रास्ता चूज किया। मीशो ने एक मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर बस कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स और अब कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट कर दिया। नो इन्वेंट्री, नो प्राइवेट लेबल्स, नो वेयर हाउसेज। एक सिंपल एसेट लाइट मॉडल जो सिर्फ आसानी से स्केल किया जा सकता था, बाकी कैपिटल एफिशिएंट भी था। जहां ई कॉमर्स बिजनेस में लोग मार्जिन पर स्ट्रगल करते हैं, वहां मीशो क्लेम करता है कि कॉस्ट टू एनेबल सेल्स इज 28 to 65% लोअर देन पियर्स। पर बिजनेस मॉडल्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2021 में, जब मीशो ने पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को ही हिला दिया। मीशो लेकर आया जीरो कमीशन फॉर सेलर्स while other platforms were charging 10 to 25% commission. But this zero commission model wasn't charity, it was strategy. सिर्फ एक ही बोल्ड मूव से millions of micro sellers online आ गए। Local sari sellers, home decor makers and small apparel businesses who could now sell without fear of losing margins. As a result, Meesho became a launchpad for India's unbranded economy and became favorite of small town entrepreneurs. And of course, they burned cash and Meesho loss में चल रहा था। But listen to this. Here's where it's get interesting for investors. For years, Meesho burned cash like every other higher growth startup. But between financial 2023 and 25, something shifted. Its free cash flow moved from a loss of 23,363 million in financial year 2023 to a positive 5,912 million in financial year 2025. That's a turnaround story few Indian marketplaces can claim. And the loss before exceptional items dropped from 16,719 million in financial year 2023 to just 1,084 million in financial year 2025. Sure, financial 2025 still shows a net loss of 39,417 million, but most of that is due to one-time tax provisions from re-domiciling the business. Operationally, the business is healthier than it's ever been. कंपनी का इन-हाउस लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है Valmo, जो बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेट होता है। जब आप Valmo के एवरेज कॉस्ट पर शिपमेंट को किसी स्केल्ड ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक से कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि Valmo सेम वेट की आइटम को लगभग 12% कम कॉस्ट में शिप करता है। अब मीशो अपना IPO लेकर आ रहा है। A big chunk will go around into cloud infrastructure and expanding the AI and tech teams. The goal? To make Meesho not just India's most affordable marketplace, but also the smartest one. Their AI engine called Bharat ML Rank Engine is designed to understand the next billion shoppers, जिससे users को ज़्यादा personalized feeds दिखेंगे, transaction risk कम होंगे और low income markets में क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकेगा। मीशो के पास एक तरह का डिजिटल मोट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मीशो पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू वाज अराउंड 274 रुपीज। इससे पता चलता है कि लो ऑर्डर वैल्यू के लिए लोग मीशो को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और जितने लोग शॉपिंग करते हैं मीशो का डेटा उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पर मीशो की इस जर्नी में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है। मीशो अभी भी लॉस में है। जब से मीशो की शुरुआत हुई है, यानी लगभग पिछले 10 साल से, कंपनी ने एक भी ऐसा साल नहीं देखा जब उसे पूरी तरह प्रॉफिट हुआ हो।
It depends heavily on small sellers and value-seeking consumers, meaning any economic slowdown or rural distress can directly hit its growth. और कंपटीशन भी अब बढ़ता ही जा रहा है। अब कंपटीशन सिर्फ Amazon या Flipkart ही नहीं है, बल्कि Reliance Jio Mart, Shopsy जैसे बिजनेसेस भी इन सेम सेट ऑफ शॉपर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हाँ, मीशो की स्टोरी जरूर इंस्पायरिंग है, पर आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना बहुत जरूरी है। एंड दिस कैन नाउ बी डन इन जस्ट वन क्लिक थ्रू स्टॉक्सो, इंडियाज फर्स्ट एआई स्टॉक मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म, जो आपको कंपनी एनालिसिस दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम डेटा। साथ ही सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी दिखाता है, ताकि आप एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। सो गो चेक दिस एआई टूल नाउ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आते हैं मीशो पर। तो मीशो का बिग फोकस है अफोर्डेबिलिटी पर, कि कैसे वो इंडिया की प्राइस कॉन्शियस जनता को वैल्यू फॉर मनी मिले। और दूसरा बेट है डिजिटल इंक्लूजन पर, कि कैसे वो छोटे शहरों के सेलर्स को इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बनाए। If India's e-commerce story is a highway, Meesho is the car that figured out how to go faster, cheaper and reach where no one else did. But investors must remember, the road ahead still has turns. तो सवाल ये है कि मीशो ने अपना बिजनेस स्केल तो कर लिया है, पर कितनी जल्दी ये अपना पहला प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड फॉलो स्टॉक ग्रो फॉर मोर सच स्टोरीज।